उड़ीसा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल, 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। चक्रवात दाना का दिखा असर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। कोलकाता भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद, 7 राज्यों में दिख रहा असर। चक्रवात दाना के चलते उड़ीसा के कुछ हिस्सों में उखड़े पेड़, तेज आंधी भी चली। उड़ीसा के भद्रक में तेज हवाएं और बारिश जारी, केंद्रपाड़ा में कई गांवों के घरों पर पेड़ गिरे। पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज बंद, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया शिफ्ट। धामरा पोर्ट के नजदीक टकराया दाना, कई इलाकों में भारी तबाही। उड़ीसा के कई इलाकों में तेज हवा और भारी बारिश के कारण पलटी कारें और उखड़े पेड़। पश्चिम बंगाल में तूफान दाना से निपटने की तैयारी, सीएम ममता बनर्जी लगातार कर रही है निगरानी। दिल्ली में आज फिर एक्यूआई का बुरा हाल, हवा से लेकर पानी तक में घुसा जहर। कांग्रेस ने किया खड़गे का अपमान, बीजेपी ने शेयर किया वीडियो, गेट के बाहर से झांक रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, बेहद निराशाजनक, क्या परिवार उन लोगों को अपमानित करने में गर्व महसूस करता है जिन्हें वे केवल रबर स्टैंप मानते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, गजब बेइज्जती है, क्या दलित होना पाप है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम। हरियाणा सीएम ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस नेता सदमे में एग्जिट पोल के बाद रेस्ट हाउस में घुस गए। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ किया पोस्ट, कहा हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण बचाना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को अपना ऑफिस और झंडा भी समाजवादी पार्टी के हवाले कर देना चाहिए। कल्पना सोरेन ने गांजे से भरा नामांकन पर्चा, दूसरी दफा मैदान में। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने दाखिल किया अपना नामांकन। चन्नपटना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने रामनगर में किया रोड शो। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, करहल से अनुजेश यादव को टिकट। ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार, हमारे प्रत्याशी 9 की 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में लगाई डुबकी, आतिशी और केजरीवाल को दी चुनौती, कहा आशा है वे आएंगे और यमुना में डुबकी लगाएंगे। महरौली में केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे, सिविल समस्या से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। पीएसी के बुलावे पर नहीं पहुंची सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच, केसी वेणुगोपाल बोले बैठक स्थगित। बुलडोजर एक्शन पर बोला सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मुकदमों को सुनने लगे तो आ जाएगी बात। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की खास मुहिम, लोगों की परेशानी सुनने घर घर जाएंगे हिमाचल सरकार के मंत्री।
दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, आतंकियों ने गैर कश्मीरी को मारी गोली। विमानों को मिल रही बॉम्ब की धमकियों पर सरकार सख्त, सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बीजेपी का सपा पर परिवारवाद का आरोप, एक्स पर शेयर किया पोस्ट। अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो 10 से 10 घंटे के पावर कट लगे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना संवेदनशील। राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित, झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से डीडी बैरवा कैंडिडेट। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने असम की 1 और कर्नाटक की 2 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। जेएम ने जारी की है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। सपा के सिंबल पर लड़ेंगे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने की घोषणा। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट, लिखा, बात सीट की नहीं जीत की। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का दिवाली उपहार, विद्युत कर्मियों को दिया 12,000 से ज्यादा बोनस। दिसंबर में बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष, दक्षिण भारत से नेतृत्व की संभावना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले के आतंकी की तस्वीर आई सामने, हाथ में राइफल लिए बिल्डिंग में एंट्री करता दिखा। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते जा रहे हालात, 11 जगहों पर AQI 400 के पास, सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। प्रदूषण के मुद्दे पर एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, कहा, न कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है न समाधान। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरारा, पंजाब सरकार को चेतावनी, कहा, सख्त आदेश देने को मजबूर न करे, जुर्माना कम लगाए, जानकारी भी गलत। इंदौर में मानवता फिर शर्मसार, दिव्यांग महिला से दुष्कर्म वारदात के बाद सड़क पर घूमती रही पीड़िता। अयोध्या में बनेगा दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सरयू तट पर जगमगाएंगे 25 लाख दिए, 1100 वेदाचार्य करेंगे आरती। एक्सीडेंट होने पर बॉस का रिप्लाई, सिर्फ मौत पर ही मिलेगी छुट्टी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, हथियार और गोला बारूद किए बरामद। विदिशा में दिखा आग का तांडव, दुकान में लगी भीषण आग, दुकान के ऊपर ही था मालिक का घर, परिवार ने छत से दूसरे घर में कूदकर बचाई जान। अयोध्या में 2 साधुओं पर हमला, फर्जी आरोप में की पिटाई, मुख्य दर्शक बने लोग जान बचाकर भागे साधु। ढाबे पर घिनौनी हरकत, बाराबंकी में थूक कर रोटी बना रहा था जिहादी, पुलिस ने जिहादी आरोपी को किया गिरफ्तार। पुणे में पानी की टंकी गिरी, 3 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। राजस्थान के सिरोही में बड़ा हादसा, नाले में पलटी कार, 5 की दर्दनाक मौत। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। भोपाल में लव जिहाद के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू युवती से जिहादी की कोर्ट मैरिज पर हंगामा। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से से हटाई गई छत, अनिरुद्ध सिंह की पहल का मस्जिद कमेटी ने किया स्वागत। हरियाणा के 12 अहम परियोजनाओं को मिली मंजूरी, गुरुग्राम झज्जर कॉरिडोर का काम जल्द होगा शुरू। संभल में डीजे हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। लखनऊ में शराबी युवकों ने बीच सड़क पर मचाया उत्पात, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
लखनऊ के एक मॉल में मारपीट, 2 युवक आपस में भिड़े, बुरी तरह हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सड़क हादसा, डीसीएम ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत। देवभूमि में ही चलेगा लैंड जिहाद, उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश, सड़कों पर उतरी आम जनता और हिंदू संगठन। यूसीसी को लेकर विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर, बीजेपी ने कहा कांग्रेस बन चुकी है मुस्लिम लीग कांग्रेस। यूसीसी नियमावली का प्रथम चरण पूरा, समिति ने नियमावली बनाकर सरकार को सौंपी। उत्तराखंड में दीपावली से पहले मिलेगा वेतन और पेंशन, शासन ने अधिकारियों को जारी किए आदेश। लालकुआ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग अभियान में पकड़ा नकली मावा। विकासनगर में विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 कार्यक्रम, अधिकारियों और छात्रों ने किया 55 पेड़ों का रोपण। सितारगंज में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन, मेले में रहेगी स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। लालकुआ गोली कांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दुकान की बैठक में की थी फायरिंग। पौड़ी में नया उत्सव की तैयारियां, डीएम ने किया आयोजन स्थल बागी गांव का निरीक्षण। रुद्रप्रयाग में गदेरे से महिला का शव बरामद, शिकायत मिलते ही जांच में जुटी एसडीआरएफ की टीम। तुर्की में एरोस्पेस कंपनी पर हमला, 5 लोगों की हुई मौत। पहले बॉम्ब ब्लास्ट किया, फिर महिला समेत 2 हमलावरों ने की फायरिंग, टैक्सी में पहुंचे थे हमलावर। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ का बड़ा हमला, पूरी तरह तबाह हुई इमारत। हिजबुल्लाह को लगा एक और झटका, इजरायल ने हसन नसरल्लाह के बाद इस बड़े नेता का किया खात्मा। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजरायल पर दागे 135 रॉकेट, आईडीएफ का दावा। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को किया ध्वस्त, हमले का वीडियो भी आया सामने। हिजबुल्लाह के कई कमांडर ढेर, 400 से अधिक हिजबुल्लाह ऑपरेटिवों को मार गिराया। तुर्की ने उत्तरी इराक और सीरिया में 32 ठिकानों पर किया हवाई हमला। नॉर्थ कोरिया ने रूस में 3000 सैनिक भेजे हैं, अमेरिका का दावा, हमारे पास इस बात के सबूत। बांग्लादेश में फिर मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन घेरा, मोहम्मद शहाबुद्दीन से इस्तीफे की। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बड़ा झटका, स्टूडेंट विंग पर लगा बैन, एंटी टेरर कानून के तहत लिया गया एक्शन। फेफड़ों की लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, नॉर्वे की राजकुमारी 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गई। भारत से विवाद के बीच खतरे में आई पीएम ट्रूडो की कुर्सी, पार्टी के सांसदों ने चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कहा।